Hello everyone, welcome back to NEET-POT. In this lecture, we will be discussing about the another gland, that is parathyroid gland. So let's start with the parathyroid gland. Parathyroid gland. पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर बात करें तो जनरली अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड का जो डॉर्सल सरफेस होता था उसमें पाया जाता था पैराथायरॉयड ग्लैंड। और हमने कहा भी था आपको कि ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो बेसिकली अगर हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करें तो दे आर 4 इन नंबर, वो 4 होते हैं और पी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सल सरफेस में एम्बेडेड होता है। सो दे आर 4 इन नंबर। दूसरी बात, ये जो होती है पी शेप्ड होती हैं एंड पार्शियली और completely embedded in the dorsal surface of थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल सरफेस में कंप्लीटली या पार्शियली एम्बेडेड होता है। अब हम लोग बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स की। सो हॉर्मोन्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसमें जनरली हम लोग एक ग्लैंड की बात करते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं PTH या इसे बोलते हैं पैराथॉर्मोन। ये हार्मोन होता है, इसे कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं बिकॉज कि इन साइंटिस्ट जो था कोलिप्स 1925 इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको नाम से यानी ऑल्सो नोन एज कोलिप्स हार्मोन। सो ये कोलिप्स हार्मोन है। जनरली इस हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो तब होता है जबकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है। सो its secretion gets stimulated by low level of calcium in ब्लड में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तब इस हार्मोन का सिक्रीशन होता है। सो इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभी हम बताएंगे आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, किस तरह से पूछा गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शंस की कि इसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं। जनरली अगर हम लोग पैराथॉर्मोन के फंक्शंस की बात करें तो ये जो फास्फोरस और कैल्शियम है इसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। सो फर्स्ट इज रेगुलेट द कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म, इसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो पैराथॉर्मोन है ये इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। इसके अलावा जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि बोन से कैल्शियम को सेपरेट करने का काम करता है। सो इट ऑल्सो इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ osteoclast cells which separate the calcium from bone।
ये बोन से कैल्शियम को अलग करने का काम करता है, जो कि बहुत घातक भी होता है कभी कभी, क्योंकि अगर बोन से कैल्शियम अलग हो जाए तो बोन्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर इसके और फंक्शन की हम लोग बात करें तो ये रेगुलेट करता है, या यूं कह लें कि रिड्यूस द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, यानी यूरिन में कैल्शियम एक्सक्रीशन ना हो उस चीज को, या यूं कह लें कि कैल्शियम का एक्सक्रीशन जो होता है यूरिन के थ्रू उसको कम करने का काम करता है। इसके अलावा और एक फंक्शन है इसका जो कि रेगुलेट करता है, रेगुलेट द परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। सो मेन फंक्शंस इसके ये हैं, यानी कैल्शियम और फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से कैसे होता है कैल्शियम का, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जो कि सेपरेट करने का काम करता है कैल्शियम को बोन से। इसके अलावा एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इन यूरिन उसको रिड्यूस कर देता है, और ब्लड वेसल्स की एक्टिविटी को, या यूं कह लें कि परमिएबिलिटी को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब हम लोग बात करते हैं दो कंडीशन के, जैसे कि हमने थायराइड ग्लैंड में बात की थी, यानी हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन में। सो इसमें हम लोग जो फर्स्ट कंडीशन बात करेंगे वो है हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हाइपोसिक्रीशन ऐसी कंडीशन है कि इससे एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। हाइपोसिक्रीशन के केस में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम है इन ECF एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वो कम हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फॉस्फेट ग्रुप का, तो वो उसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू टू द लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, जो हमारा ब्लड में लेवल ऑफ कैल्शियम घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कन्वल्शन या क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाता है। सो आइए इसको भी लिखते हैं हम लोग। सो फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ कैल्शियम डिक्रीजेस इन ECF, और इसे ही क्या बोला जाता है, हाइपोकैल्शीमिया। इसके अलावा इसमें अमाउंट ऑफ PO4 माइनस जो है ये क्या बढ़ जाता है, और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, मसल्स एंड nerves get unnecessarily irritated and start convulsion and cramping, यानी क्रैम्प स्टार्ट हो जाता है मसल्स में। कहने का मतलब यह है कि ये एक तरीके से इंडिकेशन है कि अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो उस केस में हमारे जो मसल्स हैं वो और नर्व्स जो होती हैं ये इरिटेट होने लगती है, इरिटेट हो जाती है, और जिसके कारण ये क्रैम्प स्टार्ट हो जाता है। सो ये था हाइपोसिक्रीशन के बारे में। अब इसी हाइपोसिक्रीशन से एक क्वेश्चन जो है वो 2008 एम्स में पूछा गया है। इसको आप यहीं पे देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाई, अब इसमें ऑप्शन है इज लोअर्ड बाई द डेफिशिएंसी ऑफ ए है
both calcitonin and parathormone. So both calcitonin and parathormone. ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसमें कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, और सी ऑप्शन है पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन, और डी है ऑप्शन थायरॉक्सिन। सो होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। 2008 एम्स में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए सीधा सीधा रख दिया है, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोवर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी के कारण जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो घट जाता है। आंसर है बोथ कैल्सीटोनिन एंड पैराथॉर्मोन, ये ऑप्शन है, कैल्सीटोनिन है, पैराथॉर्मोन है, थायरोक्सिन है। तो सीधा सीधा आप पे अगर आपको हाइपोसेक्रेशन याद है पैराथॉर्मोन, तो आप आंसर लगा के आएंगे पैराथॉर्मोन। क्यों? क्योंकि इसके हाइपोसेक्रेशन यानी कमी की वजह से ऐसा डिजीज हो जाता है, या यूं कह लीजिए कैल्शियम का लेवल घट जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके और कुछ पॉइंट्स के बारे में कि जो पैराथॉर्मोन है उसके बारे में हाइपर सिक्रीशन की बात करते हैं। सो आइए उसको भी देखते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन की। हाइपर सिक्रीशन, चलिए हाइपर सिक्रीशन को पढ़ने से पहले एक टर्म समझ लीजिए जिसे बोलते हैं टिटैनी डिजीज। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप समझ जाइए। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं बहुत देर तक क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होके रहती हैं, जिसकी वजह से जो है एक डिजीज हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं टिटैनी डिजीज। यानी बहुत लंबे समय तक जब वॉलेंट्री मसल्स खिंच के रहती है या कॉन्ट्रैक्ट होके रहती है, तो ऐसी स्थिति में टिटैनी डिजीज हो जाता है। अब आते हैं हम लोग हाइपर सिक्रेशन में। हाइपर जैसे कि आपको पता है पीटीएच का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाए। मान लीजिए हाइपर सिक्रेशन में यही होगा, यानी पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन जो है क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस केस में। तो उस केस में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि पीटीएच जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होती हैं उसके एक्टिविटी को बढ़ाता है। जब एक्टिविटी को बढ़ाएगा इसका मतलब यह है कि अगर पीटीएच ज्यादा, तो उस केस में क्या करेगा ये, यानी ऑस्टियो जो क्लास्ट सेल्स हैं इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो नॉर्मली एक्टिविटी को वैसे ही बढ़ाता है लेकिन ज्यादा पैराथॉर्मोन, इसका मतलब यह है ऑस्टियोक्लास्ट बहुत ज्यादा। और जब ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये बोन से या बोन को फीड जो है ज्यादा करेगा। यानी ऑस्टियोक्लास्ट अल्टीमेटली क्या करता है, कैल्शियम को बोन से अलग करता है। इसका मतलब दे फीड ऑन बोन्स। सो जो फीडिंग है यानी फीड मोर ऑन बोन, जिसकी वजह से क्या होगा, बोन्स जो है बिकम वीक, ये वीक हो जाएंगे। और इस वीक होने की वजह से आपको पता है एज अ रिजल्ट डिजीज होंगी। वो कौन सी, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। इसके अलावा एक टर्म और या यूं कह लेंगे एक पॉइंट और है कि ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन एक्सेस अमाउंट इन द किडनी देयर स्टोन्स आर फॉर्म्ड। सो एक्सेस डिपोजिशन of calcium ion in kidney leads to stone formation। स्टोन के फॉर्मेशन को लीड करता है अगर कैल्शियम अमाउंट जो है या कैल्शियम जो है वो किडनी में बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसमें हमने आपको बताया कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो पैराथॉर्मोन है या हार्मोन है वो कैसे काम करता है, उसके हाइपोसेक्रेशन और हाइपर सेक्रेशन से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने बताया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर यू।
जैसे भी हो मैं आपको आंसर करूंगा वीडियो के माध्यम से, और या आपको टेक्स्ट मैसेज से, जो हमारे चैनल पे अगर आप कमेंट करते हैं तो उसके थ्रू हम आपको बताएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द पैराथायरॉयड ग्लैंड। See you soon in the next video. If you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.